श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या शंकर भगवान ने कहा था लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठ कर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तो प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास कर। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बन ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं जी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रोकादी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस तारे को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर तिल जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही। कई बार आपको कहा कि आपकी अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ गीता और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगा। बार बार आपको कहा जनाओ 1-2 सोमवार लगाकर तो देखोगे, पर चलता कि नहीं चलता, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें। अपनी कामना कर कर देवादिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सक। सोमवार के दिन तो मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, उसके घर में लक्ष्मी का दरबार कर। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तो विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ती आए। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के चित्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, कुछ 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उस पर भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो, रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नींद खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर छोड़ में 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर देखो
और एक बार करने के बाद में बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल करिए। ईश्वर मेरा शिव मेरा ओ बड़ी मेरा दयालु दातार करुणा कर ही दो। करना उसी को है जिसम जो इंटरव्यू दे रहा, जो परीक्षा दे रहा। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और माँ चराने से ली गई, बेटा चराने चले जा। नहीं, जो जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही। एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ गई, किसी कारण बस कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो बुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है बुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखाए। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार, उस भस्म पर अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो मारे। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाए महाराज, किसी भी पास सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाए घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी। और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार में ही चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा का लड़ा ही देगा। ऐसे ही लड़ाया है। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। हम तो यहाँ तक कहेंगे देसी गाय का घी हो। कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो। देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो मान लो, उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजन जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को बलेवा पीस के अब शंकर जी पर चढ़ाओ, फिर उसको लेकर रखकर उसमें गाय का, देसी गाय का, उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखता। आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़े। जो कि वो केवल बेल की कालोच में ही गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती माँ तुम्हारे साथ।